एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सब भूतिया मानते थे। हवेली इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी कि कोई भी वहां जाने की सोचता भी नहीं था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोग वहां से गायब भी हो चुके थे। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार विक्रम ने हवेली के बारे में जानने की ठानी। विक्रम को अजीबोगरीब घटनाओं का पता लगाना पसंद था और हवेली की कहानियां उसे बहुत आकर्षित करती थीं। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही विक्रम को वहां की ठंडी हवा और धूल से भरी फर्श ने उसका स्वागत किया। उसने अपने कैमरे की फ्लैश को चालू किया और चारों ओर तस्वीरें लेने लगा। रात का समय आते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी की फुसफुसाहट, चीखें और कदमों की आवाजें। विक्रम ने डरते हुए अपने कैमरे की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। विक्रम ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि हवेली की मालकिन रुक्मिणी देवी की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके बाद हवेली में किसी भी प्रकार की गतिविधि बंद हो गई थी, लेकिन गांव वाले मानते थे कि रुक्मिणी देवी की आत्मा हवेली में बसी हुई है। रात के अंधेरे में विक्रम ने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। वह घबराया हुआ अपने कैमरे से एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है और उसे एक धुंधली छवि नजर आती है, एक महिला की जो पारंपरिक कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था। विक्रम की सांसें थम गईं। वह तस्वीर दिखाते हुए वापस गांव आया और सबको हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। गांव वालों ने विक्रम की बातों को सुनकर हवेली को और भी अधिक डरावना मान लिया और वहां जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। विक्रम ने हवेली के रहस्यों की तलाश में तो एक नई दिशा पाई, लेकिन हवेली की सच्चाई अब भी एक रहस्य बनी हुई है।